हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 और आज मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ नया टॉपिक लेके चैप्टर नंबर 2 का, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो फैक्टराइजेशन आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, पहले हमें ये तो पता हो, फिर हम करेंगे कि फैक्टराइज कैसे करेंगे उन्हें। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आने वाली क्लासेस में भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फैक्टराइजेशन को यूज करोगे। और एक और इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूबिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। जनरल इक्वेशन अगर मैं लूं ax² प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक मीन्स जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री इज 2, सो दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहां हम इसे कहेंगे अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मुझे इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सो व्हाट इज द वे टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले a जो कि x² का कोफिशिएंट है एंड c विच इज द कांस्टेंट टर्म। और अगेन इसके लिए भी एक स्टेप जो आपको हमेशा फॉलो करना है, सेम जो मैं लॉन्ग डिवीजन में कहती हूँ, फर्स्ट है कि आप चेक करोगे कि आपके पास जो इक्वेशन है वो हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट डिग्री की तरफ जाती हुई हो। अगर मान लो आपके पास पहले bx लिखा है फिर ax² फिर c लिखा है, तो दिस इज द रॉन्ग वे। आपको पहले उसे इसी वे में लिखना है, अदरवाइज आप फैक्टर्स गलत फाइंड कर दोगे। नाउ लेट अस डिस्कस द रूल टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो जो भी कोफिशिएंट ऑफ x² है और कांस्टेंट टर्म है उन्हें आप मल्टीप्लाई कीजिए एंड द कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज b। अब मुझे ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास ये टर्म आए और ऐड करने पे जो b की टर्म है वो आए। एक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो। सो फर्स्ट इक्वेशन इज x² minus 7x plus 12. I think plus 12 is there. Let us check once again. Yes, plus 12 is there. So अब मैंने क्या कहा था, a into c। अब x² के आगे तो कुछ भी नहीं है, it means 1। मल्टीप्लाई करने पे I want 1 into 12 that is 12 और ऐड करने पे -7 आए। Now I will write all the possible factors of 12. 12 के factors क्या है, 1 into 12 is 12, right? उसके बाद 2 के टेबल पे जाता है, 2 6 are 12, 3 4 are 12। इसके अलावा कोई फैक्टर है, नेक्स्ट फैक्टर विल बी 6 2 are 12, 4 3 are 12, तो रिवर्स ही होने लग गए फैक्टर। अब दूसरा नंबर जो मुझे देखना है कि जो मुझे प्लस करके टर्म चाहिए वो तो चाहिए माइनस की, लेकिन मैं तो सारे पॉजिटिव फैक्टर्स लिख रही हूँ। किन्हीं भी दो पॉजिटिव फैक्टर्स को अगर मैं ऐड करती हूँ तो आंसर तो मेरे पास पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव तो नहीं आ सकता। लेकिन अब मुझे मल्टीप्लाई करने पे चाहिए प्लस के 12, तो दोनों फैक्टर्स नेगेटिव भी तो हो सकते हैं। सो दीज आर आल्सो द पॉसिबल फैक्टर, -1 into 12, -2 into 6, -3 into -4। सो दीज आर पॉसिबल फैक्टर्स। अब मैं देखूं कि अगर इनमें से कौन सा फैक्टर का पेयर ऐसा है जिसे मैं जब ऐड करूं तो मुझे -7 मिल जाए। 1 plus 12 is 13, so this will not the factor, right? Then 2 plus 6 is 8, 3 plus 4 is 7, -1 -12 will give -13, -8। इन दोनों को ऐड करूं तो मुझे मिल रहा है -7, -3 plus -4, so I will get -7। तो जो मेरे पास मिडल टर्म है x के साथ वाली, कोफिशिएंट ऑफ x वाली, उसको मुझे स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी x²। नाउ इंस्टेड ऑफ -7x मैं क्या लिखूंगी, -3x -4x, क्योंकि इन्हीं दो को ऐड करके मुझे मिल रहा है, देखो -3x -4x प्लस के 12 मैंने एज इट इज लिख दिए। इज दिस स्टेप क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टेप नाउ। तो आप इसको करके भी देखो, -3x में -4x करोगे ऐड तो क्या मिलेगा, -7x। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? फर्स्ट टू टर्म्स को देखिए, क्या इनमें से कुछ भी कॉमन आ रहा है आपके पास? तो x इज कॉमन, वी कैन राइट x स्क्वायर एज x इंटू एक्स। सो x कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया x। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर को आई कैन राइट इट एज x मल्टीप्लाई x। एक x कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा, एक x बचा, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट टर्म इज -3x माइनस। नाउ 3x में से x कॉमन ले लिया, -3x में से x ले लिया तो क्या बचा, -3, तो वो यहाँ लिख दिया। इज इट क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टू टर्म्स, -4x एंड 12। अब देखो क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन है? 12 को अगर मैं फैक्टर्स लिखूं 4 इंटू 3 और यहाँ भी 4 है, तो मान लो मैंने माइनस के 4 कॉमन लिया। मैंने माइनस के 4 क्यों लिए? मैं तो +4 भी ले सकती हूँ। चलो मैंने +4 लिए, अब देखते हैं फिर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर मैंने +4 कॉमन ले लिए, मेरे पास यहाँ क्या बचा, -x + 4 3s are 12। जब हम फैक्टराइज करते हैं तो ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट दोनों एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, मींस इसके अंदर जो टर्म्स है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पर तो मेरे पास है x - 3, यहाँ पे है 3 - x, सो आई विल टेक नेगेटिव साइन कॉमन हियर। अगर मैं माइनस साइन ले लेती हूँ तो अगर मैंने -4 के साथ ही ले लिया, प्लस के x बचे, और ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गई। जो दोनों ब्रैकेट सेम है दैट इज वन ऑफ द फैक्टर, दैट इज x - 3। नाउ व्हाट विल बी द अदर फैक्टर, x एंड दिस -4। जितनी किसी इक्वेशन की डिग्री होगी उतने उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री इज 2, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 होंगे। क्यूबिक इक्वेशन डिग्री 3, so number of factors 3 होंगे। So please keep it in mind. Clear to all of you? First question, तो हमने फैक्टराइज किया, we have two factors, x - 3 and x - 4। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, 3x square - 2x - 8। Question number 2 is 3x square - 2x - 8. Let us check the statement once again. Yes, 3x square - 2x - 8. Now मुझे मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए? Now देखिए, x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या है, 3, कांस्टेंट टर्म क्या है, -8। माइनस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको जनरल फॉर्म बताई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो माइनस साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैं कहती हूँ, जब हम टर्म्स लिखते हैं तो साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो 3 मल्टीप्लाई -8, तो मुझे फैक्टर चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे टर्म्स चाहिए माइनस के 24 और ऐड करने पे क्या चाहिए, -2। ठीक है, अब मैं पहले माइनस साइन अभी नहीं देख रही, 24 के फैक्टर्स लिखती हूँ। 1 into 24, 2 12s are, 3 8s are, 4 6s are, उसके बाद 6 4s are रिपीट होने शुरू हो गए, राइट। नाउ मुझे टर्म चाहिए माइनस की, क्लियर, और यहाँ भी टर्म माइनस की चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऐसे करती हूँ कि माइनस की टर्म चाहिए। अगर किसी दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ माइनस की, तो तभी आंसर आएगा अगर उनमें से एक टर्म माइनस की हो। अब माइनस की मैं बड़ी टर्म के साथ लगा रही हूँ, मैं बड़ी टर्म के साथ ही माइनस मैंने क्यों लगाया, इसका कारण भी बताती हूँ। दूसरे के साथ भी आ सकता है, देयर इज नो डाउट, -1 24, -2 12, -3 8, दीज आर आल्सो द फैक्टर्स ऑफ द गिवन गिवन नंबर। लेकिन मुझे माइनस के 2 चाहिए, किन्हीं दो टर्म्स को ऐड करने पर माइनस का आंसर तभी आएगा अगर बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन होगा। अब 1 प्लस -24 -23 -10 -5, 4 प्लस -6 विल गिव मी -2। तो स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को। फर्स्ट टर्म 3x स्क्वायर
-2x की जगह क्या लिखेंगे, 4x माइनस 6x, प्लस के 4x एंड माइनस 6x माइनस 8। आप जरूरी नहीं है कि मैंने पहले 4x लिखा तो आपको पहले 4x की टर्म ही लिखनी है, यू कैन राइट माइनस 6x ऑल्सो। नाउ लेट अस सी फर्स्ट टू टर्म्स। जरूरी नहीं है कि पहली दो ही लेनी है, आप नेक्स्ट स्टेप में 3x² माइनस 6x एक साथ लिख सकते हो, 4x और 8 एक साथ लिख सकते हो, क्योंकि इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो। सो फर्स्ट हमने कॉमन लिया x, क्या बचा ब्रैकेट में 3x² में से x कॉमन ले लिया, 1x इज लेफ्ट, देन प्लस साइन इज हियर, x इज कॉमन, बचा 4। अब ब्रैकेट में मेरे पास दोनों टर्म्स पॉजिटिव है, इन दोनों के आगे माइनस है, तो आई विल टेक माइनस कॉमन। अब 6 और 8 क्या किसी एक टेबल पे आते हैं, 2 पे आते हैं, सो टेक 2 एज कॉमन। 2 3s आर 6, x भी बचा, माइनस ऑलरेडी कॉमन ले लिया, प्लस 2 4s आर 8। चेक द टर्म्स इन ब्रैकेट, सेम होनी चाहिए, 3x plus 4, 3x plus 4, it means हमने कहीं गलती नहीं की है, so this factor will be common, 3x plus 4, and what will be the next factor, x minus 2, so this will be the answer। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट पे चले, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनमें से कुछ आपको भी होमवर्क के लिए मिलेंगे और मैं भी बहुत सारे करवाऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट ये वाला अच्छे से क्लियर हो जाए। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वन इज इजी आई थिंक, चलो ये वाला आपका होमवर्क दे देते हैं क्योंकि ये दो एक जैसे लग रहे हैं। सी एंड डी में करवा देती हूँ। सो थर्ड क्वेश्चन, सी पार्ट ही लिख लेते हैं हम, हमने 1 2 लिखा है, लेट इट बी ए एंड दिस इज बी पार्ट। Now we will move to the C part. चलिए, what is the C part here? X square minus x minus 6. Okay. Now यहाँ पे x square का coefficient कुछ भी नहीं है, मतलब 1 is the coefficient. So multiply करने पे मुझे क्या चाहिए, 1 multiply constant term is minus 6. Minus is important. Again and again I am telling you all. ऐड करने पे क्या चाहिए, अब x के आगे भी कुछ नहीं है, माइनस साइन है, तो क्या लिखेंगे, सिर्फ माइनस, नो -1, क्योंकि 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी द सेम नंबर। नाउ फैक्टर्स ऑफ 6 लिखते हैं पहले, 1 into 6, 2 3s are 6, नेक्स्ट फैक्टर विल बी 3 into 2, यही फैक्टर है और तो कुछ नहीं है। अब मुझे माइनस के 6 चाहिए, तो इन दोनों में से एक टर्म माइनस की हो गई, ऐड करने पे माइनस की टर्म चाहिए, तो मैं साइन लगाऊंगी माइनस का बड़ी टर्म के साथ, ऐड कीजिए, 1 minus 6 minus 5, 2 minus 3 will be -1, so this is the factor, so x square plus 2x minus 3x minus 6. Now take the first two terms, x is common, क्या बचा यहाँ पे, x plus 2. Now what about the other terms, दो टर्म ये बची, दोनों में माइनस है, टेक नेगेटिव कॉमन, 3 और 6 किसी एक टेबल में आते हैं 3 पे, so 3 is also common, यहाँ बचा x plus 3, 2s are 6. Now ब्रैकेट में सेम टर्म है, x plus 2, x plus 2, this is one of the factor, x plus 2, next factor will be x minus 3. Clear? नेक्स्ट पे मूव करें, डी पार्ट, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। नाउ मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या चाहिए, देखो अभी आप ये ऐसे करके देख रहे हो, धीरे धीरे आप ऑरली भी कर पाओगे, लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट आ जाता है कि आपको ऑरली समझ ही नहीं आता कि क्या फैक्टर्स बनेंगे, देन यू कैन यूज दिस वे, ठीक है। Now multiply, coefficient of x square is 1, multiply constant term is 16, और ऐड करने पे चाहिए प्लस के 8, फैक्टर्स ऑफ 16, 1 into 16, 2 8s are 16, 3 के टेबल में तो आता नहीं, 4 4s are 16, 5 6 7 किसी टेबल पे नहीं आता, फिर 8 पे आएगा, रिवर्स ही हो गया, 8 2s are 16। अब मुझे चाहिए टर्म
प्लस के 60, तो दोनों फैक्टर या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, लेकिन मुझे यहाँ टर्म प्लस की चाहिए, तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव से चेक कर लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो दोनों नेगेटिव से चेक कर लेंगे, लेकिन जब भी दोनों नेगेटिव को ऐड करेंगे तो आंसर तो नेगेटिव ही आएगा, तो इट मींस पॉजिटिव में मुझे आंसर मिल जाएगा। चेक करते हैं, 1 plus 16 is 17, 2 plus 8 is 10, 4 plus 4 is 8. So split the middle term. We can write 8x as 4x plus 4x plus 16. Now from first two terms take x common. क्या बचा? x plus 4. Last two term 4 and 16 4 के टेबल में आते हैं, 4 is common, यहाँ बचा x plus 4, 4s are 16. So what are the factors? X plus 4, x plus 4. So these are the factors of the given quadratic polynomial. Clear to all of you? Now E part is your homework and. Chalo, F is also your homework. Let us move to the G part now. X square minus 7x plus 12. X square minus 7x plus 12. मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए हमें? 1 मल्टीप्लाई 12 और ऐड करने पे क्या चाहिए? माइनस के 7. सो पॉसिबल फैक्टर्स आर 1 into 12, 2 6 are 12, 3 4s are 12. उसके बाद रिवर्स ही होने शुरू हो जाएंगे फैक्टर. ऐड करने पे मुझे माइनस के टर्म चाहिए, दोनों माइनस के टर्म्स को ऐड करूंगी तो आंसर मुझे माइनस का मिलेगा, और दो माइनस के टर्म को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो आंसर मेरा पॉजिटिव आएगा, तो मैंने इन सब के आगे लगा दिया माइनस. चेक करते हैं, माइनस 13 ऐड करने पे माइनस 8, इट विल गिव माइनस 7. सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12. सो फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन, क्या बचा? x माइनस 3. नाउ टेक माइनस कॉमन, 4 और 12 में कॉमन फैक्टर इज 4, x माइनस 4 3s are 12. आप ये लिखने के बाद इसको एक बार चेक भी कर सकते हो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो कि मैंने गलत तो नहीं लिखा. सो माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 3s are 12, right? So x minus 3 is one of the factor and other factor will be x minus 4. Clear to all of you? चले next part पे. Next is H part, that is also easy I think. चलो ये भी आपको, मैं आपको easy भी दे रही हूँ, थोड़े से difficult भी दूंगी ताकि हर तरह का क्वेश्चन आप कर सको. चलिए I part पे चलते हैं. X square minus 21x plus 108. X square minus 21x plus 108. ओके, थोड़ी सी बड़ी टर्म आ गई, चलिए सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं. मल्टीप्लाई और ऐड. मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए? 1 into 108, that is 108. ऐड करने पे चाहिए माइनस के 21. सो राइट ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 108. माइनस के टर्म चाहिए तो दोनों फैक्टर्स माइनस के लेने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ तो प्लस का चाहिए. चलो पहले फैक्टर्स लिखते हैं. 1 108 2 पे जाएगा, 2 5s are 10, 2 4s are 8. 3 पे जाएगा, 3 3s are 9, 3 6s are 18. 4 पे जाएगा, 4 2s are 8, 28, 4 7s are 28. 5 पे नहीं जाएगा, 6 पे जाएगा, 6 1s are 6, 48, 6 8s are 48. 7 पे नहीं जाएगा, 8 पे 8 1s are 8, 28 no. 9 पे 9 1s are 9, 9 2s are 18. देन 10 पे नहीं जाएगा, 11 पे नहीं जाएगा, 12 9s are 108. रिवर्स होने शुरू हो गए फैक्टर्स. चलिए अब मुझे प्लस के चाहिए इधर तो, और यहाँ माइनस का चाहिए, तो दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे. माइनस लगा देते हैं आगे दोनों फैक्टर्स के. लग गया हमारा माइनस. अब करते हैं एंड 108 and 1, 109 माइनस के, माइनस 56 minus 39 minus 31 minus 24 minus 9 and minus 12 will give minus 21. So split the term. minus 21x को क्या लिखेंगे? minus 9x minus 12x
plus 108. Now x is common from the first two terms. क्या बचा? x minus 9. Then minus sign common. 12 9s are 108. Factors are there also. So 12 common लिखा. x minus 12 9s are 108. तो 12 के साथ कौन सा फैक्टर है 108 का? आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो. ठीक है. So x minus 9 is one common factor. And what is the other factor? X minus 12. Clear? Let us move to the next question. बहुत सारे पार्ट इसीलिए करवा रही हूँ ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए. J part is your homework. Okay, and let us move to the 4 क्वेश्चंस हो गए आपके होमवर्क के. ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. K part, x square plus 14x plus 48. x square plus 14x plus 48. मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या चाहिए? x square का कोफिशिएंट क्या है? 1. कांस्टेंट टर्म इज 48. ऐड करने पे क्या चाहिए? 14. फैक्टर्स लिखते हैं. 1 into 48, 2 into 24, 3 1s are 3, 16 3s are 48, 4 12s are 5 पे नहीं जाएगा, 6 पे जाएगा, 6 8s are 48. उसके बाद अगला फैक्टर आएगा 8 6 are 48. रिपीट होने स्टार्ट हो गए. ऐड करने पे पॉजिटिव टर्म चाहिए तो मुझे नेगेटिव का फैक्टर लेने की जरूरत ही नहीं है. सो चेक करते हैं. ऐड करके 49 26 19 16. 6 plus 8 is 14. So write the factors here. X square plus 6x plus 8x plus 48. First two term में से what is common? X. क्या बचा? X plus 6. 8 और 48. 8 के टेबल पे जाएंगे. 8 6 are 48. X plus 6 is the common factor. And the next factor will be x plus 8. Clear? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. L part, x square plus 3x, x square plus 3x minus 88. Let me check the statement once again. Yes, minus 88 is here. Okay. So multiply करने पे क्या मिले हमें और add करने पे हमें क्या चाहिए? Multiply coefficient of x square is 1, constant term is minus 88. Multiply करने पे minus के 88 चाहिए, add करने पे 3. So factors of 88, 1 into 88, 2 into 44, 3 पे नहीं जाएगा, 4 पे जाएगा, 5 पे नहीं जाएगा, 6 1s are 6, 28 नहीं आता, 7 के टेबल पे नहीं जाएगा, 8 11s are 9 पे नहीं जाएगा, 10 फिर 11 पे ही जाएगा. फैक्टर्स रिपीट होने स्टार्ट हो गए. नाउ मल्टीप्लाई करने पे चाहिए मुझे माइनस की टर्म, तभी आएगा दोनों फैक्टर में से एक टर्म नेगेटिव हो. लेकिन ऐड करने पे चाहिए प्लस की टर्म. इट मींस मैं माइनस का साइन लगाऊंगी छोटी टर्म के साथ, तभी ऐड करने पे प्लस का आंसर मिलेगा. 88 प्लस माइनस 1 87, 44 minus 2 42, 22 minus 4 18, 11 minus 8 will be plus 3. So x square minus 8x plus 11x minus 88. फर्स्ट टू टर्म में से टेक x कॉमन. क्या बचा? x minus 8. 11 and 88, 11 के टेबल में आते हैं. 11 is common. x minus 11 8s are 88. So what are the common factor? X minus 8 is the common factor and other factor will be x plus 11. So this is the answer. Okay. L के बाद M and N part. चलो M is your homework. N मैं करवा देती हूँ. 9x square minus 22x. 9x square minus 22x plus 8. This is N part. Okay. मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए हमें? 9 into 8 that is 72. ऐड करने पे क्या चाहिए मुझे? माइनस के 22. चलो चेक करो फैक्टर्स को. 1 into 72, 2 3s are 6, 2 6s are 12, 3 2s are 6, 3 4s are 12,
4 1s are 4, 4 8s are 32, 5 पे नहीं जाएगा, 6 पे जाएगा, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 8 9s are 72, उसके बाद 10 11 पे नहीं जाएगा, फिर 12 रिपीट होने स्टार्ट हो गए फैक्टर्स। दोनों मुझे चाहिए पॉजिटिव फैक्टर्स, क्यों? 72 प्लस का है, लेकिन ऐड करने पे जो टर्म है वो मेरे पास है माइनस की, तो दोनों फैक्टर्स नेगेटिव होंगे, उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, ऐड करेंगे तो माइनस का फैक्टर आएगा। चलो लगा दिए माइनस साइन हमने दोनों फैक्टर्स के आगे। अब कीजिए ऐड, -73 -38 -27 and 18 plus 4, -4 -18 will give -22. So write the factors 9x square -4x, मैं -18x पहले लिख रही हूँ क्योंकि 9 और 18 में से 9 कॉमन आ जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप -4x भी पहले लिख दोगे देन ऑल्सो इट इज ओके। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ने इस क्वेश्चन में ही ऐसा क्यों किया, बाकी में तो किसी में किया नहीं। तो आप कोई भी फैक्टर आगे पीछे लिख सकते हो, इसमें से कॉमन आ जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी, इसलिए मैंने 18 वाला फैक्टर पहले लिख दिया। 9x इज कॉमन, x 9 2s are 18, दोनों में से 4 कॉमन, माइनस का क्योंकि x मेरे पास पॉजिटिव है, देन -4 2s are 8, so one factor is x -2 and the other factor will be 9x -4. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो यहाँ तक जो हमने पार्ट किए, इन सब में जो नंबर था हमारे पास, नंबर जो है कोई भी स्क्वायर रूट वाला नहीं है, सिंपल नंबर है, नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर लेकिन तो पॉजिटिव भी होते हैं, जो आगे टर्म्स है इंटीजर्स कह सकते हैं क्योंकि माइनस के भी हैं न्यूमेरिकल डिजिट्स। लेट अस मूव टू द ओ पार्ट नाउ। x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट 2x, x स्क्वायर plus 3 square root of 2x plus 4. This is P part, I think. नहीं, O part. चलिए अब इसको कैसे करेंगे? अब यहाँ तो स्क्वायर रूट की टर्म भी आ गई, देखते हैं कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए मुझे और ऐड करने पे क्या चाहिए? ऐड करने पे क्या चाहिए? 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, वही है x का कोएफिशिएंट, और मल्टीप्लाई करने पे चाहिए 4। अब देखें क्या करना पड़ेगा हमें। ओके, क्या करें? 4 के फैक्टर्स कैसे लिखें? 1 into 4, 2 into 2, these are the factors, और तो कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए 3 स्क्वायर रूट 2। अब चलते हैं, अब अगर मैं 3 लिखना है, स्क्वायर रूट 2 तो है राइट, अब 3 कैसे आता है? 1 प्लस 2, तो मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, तो क्या मेरे पास 3 स्क्वायर रूट 2 बन गया? यस और नो? इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1। जो भी हमारे पास नंबर है विदाउट स्क्वायर रूट उनको ऐड किया, मान लिया हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2 इज 3, तो बन गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, स्क्वायर रूट 2 को 2 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करो, 4 आता है। 2 स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से करेंगे 2, तो आ गया 4। यस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 3 स्क्वायर रूट 2x को कैसे लिखा हमने? स्क्वायर रूट 2x प्लस 2 स्क्वायर रूट 2x प्लस 4। दोबारा से बताऊंगी अभी, आई नो थोड़ा सा न्यू है आप लोगों के लिए। नाउ x इज कॉमन, क्या बचा? x प्लस स्क्वायर रूट 2। अब यहां से मैं क्या कॉमन लूं? किन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पे 4 आया था? इन दो टर्म्स को, तो इट मीन्स 2 स्क्वायर रूट 2 4 में भी है और यहाँ भी है बाहर, तो मैं ये पूरा कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ क्या बचा? x, 4 में से 2 स्क्वायर रूट 2 बाहर ले लिया, क्या बचा अंदर? प्लस स्क्वायर रूट 2। ब्रैकेट्स चेक करो, x प्लस स्क्वायर रूट 2, x प्लस स्क्वायर रूट 2, सो x प्लस स्क्वायर रूट 2, x प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, so this will be the answer। अब मैं दोबारा से इसको बता रही हूँ कि कैसे किया। हमारे पास कांस्टेंट टर्म थी 4 जो हमें मल्टीप्लाई करने पे चाहिए, सो 4 इज 2 into 2, लेकिन मुझे तो ऐड करके 3 into स्क्वायर रूट 2 चाहिए।
इट मीन्स मैं कैसे लाऊं, या तो मैं इन दोनों पे स्क्वायर रूट लगा दूं, लेकिन इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा है, इट मीन्स एक 2 से और मल्टीप्लाई होगा तभी तो 4 आएगा। तो लेकिन अब मुझे इनको ऐड भी करना है, टर्म्स मुझे 2 ही चाहिए, फैक्टर 3 नहीं चाहिए। सो स्क्वायर रूट 2 और एक का मैंने 2 स्क्वायर रूट 2 एक साथ लिख दिया। अब इन दोनों टर्म्स को ऐड करके देखा तो मुझे 3 स्क्वायर रूट 2 मिल रहा है, इसलिए मैंने 3 स्क्वायर रूट 2 को स्प्लिट करके लिखा स्क्वायर रूट 2x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x। नाउ फर्स्ट दो टर्म ली, उसमें से x इज कॉमन, सो x प्लस स्क्वायर रूट 2, नेक्स्ट टू टर्म में से 2 स्क्वायर रूट 2 कॉमन, तो x प्लस स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 कैसे आया वो आप यहाँ से 4 के फैक्टर से देख सकते हो कि 2 स्क्वायर रूट 2 तो हमने कॉमन ले लिया, क्या टर्म बची स्क्वायर रूट 2। ब्रैकेट्स दोनों जो सेम है, दैट इज द कॉमन फैक्टर, एंड अदर फैक्टर विल बी x प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। सो दिस विल बी द आंसर। क्लियर सभी को? ओके चलो इसके जैसे दो क्वेश्चन और करते हैं स्क्वायर रूट वाले के, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर रूट 2x प्लस 6 स्क्वायर रूट 2x प्लस 10, आई थिंक चेक करते हैं, यस प्लस के 10, दिस इज p पार्ट। ओके सो मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या चाहिए, 1 into 10 दैट इज 10, ठीक है। ऐड करने पे क्या चाहिए 6 स्क्वायर रूट 2। ओके तो 10 चाहिए, 10 कैसे आता है, 5 into 2 is 10। अब मुझे यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 चाहिए, सो 2 को आई कैन राइट इट एज स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। एक मैंने स्क्वायर रूट 2 5 के साथ ले लिया क्योंकि मुझे फैक्टर 2 ही चाहिए, ठीक है। तो क्या किया, अब इन दोनों को ऐड करके देखो, 5 इसके आगे कुछ भी नहीं है मतलब 1, 5 प्लस 1 is 6 स्क्वायर रूट 2। सो स्प्लिट कर सकते हैं हम, x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट 2x प्लस 10, राइट। फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ से स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले सकती हूँ, 10 के फैक्टर यहाँ पे चेक कर लो। अब ये स्क्वायर रूट 2 कॉमन आ गया, क्या बचा 5 स्क्वायर रूट 2। नाउ चेक द ब्रैकेट, सेम टर्म है दोनों ब्रैकेट्स में, सो कॉमन फैक्टर इज x प्लस 5 square root 2 and the other factor will be x plus square root 2. Clear? Is it clear to all of you? चलो नेक्स्ट देखती हूँ, एक और क्वेश्चन करते हैं Q पार्ट इसका। ओके Q पार्ट इज x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3x माइनस 6। चलिए लेट अस सॉल्व दिस आल्सो। मल्टीप्लाई और ऐड, मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए 1 into माइनस 6, ऐड करने पे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब 6 कैसे आता है 2 into 3 6। अब ऐड करने पे माइनस चाहिए, मीन्स बड़ी टर्म माइनस की होगी। अब स्क्वायर रूट का 3 है तो मैंने 3 को लिख दिया स्क्वायर रूट 3 into स्क्वायर रूट 3। सो एक लिख दिया 2 into स्क्वायर रूट 3, एक लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये दो फैक्टर्स आ गए। अब मुझे चाहिए माइनस के, तो बड़ी टर्म के साथ मैंने लगा दिया माइनस। अब इनको ऐड करके देखो, माइनस के 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस का 1 स्क्वायर रूट 3, ऐड करेंगे आंसर आएगा माइनस का स्क्वायर रूट 3। सो दीज आर द पॉसिबल टर्म्स जो हम स्प्लिट करके लिखेंगे, -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 6, ठीक है। नाउ टेक x कॉमन, क्या बचा x माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन x माइनस 6 के फैक्टर्स ये थे, स्क्वायर रूट 3 हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया, क्या बचा ब्रैकेट में माइनस के 2 स्क्वायर रूट 3। So x minus 2 square root 3 is one of the common factor and the other factor will be x plus square root of 3. So this is all about the topic
कि how to solve the quadratic polynomials. So this is very important topic. So please practice all the questions जो मैंने करवाए हैं. इतने सारे क्वेश्चंस करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी. एंड नंबर 2, जो भी मैंने 5 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए हैं, please do these questions and share your answers in the comment box. जो भी बच्चे इनके करेक्ट आंसर भेजेंगे, फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स, उनका नाम मैं लूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में. सो आई थिंक आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे. खुश रहिए, स्वस्थ रहिए. बाय बच्चों, टेक केयर.